एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जोगो बिल्डिंग से नीचे गिर रहा होता है और वो सोचता है मुझे पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। इसके बाद सुकुना काफी ईवल तरीके से हंसते हुए जोगो के पास पहुंच जाता है। अगले सीन में हम टोजी और मैगमी पर शिफ्ट होते हैं। टोजी को देखकर मैगमी सोचता है इस बंदे के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा तेज है। अगर मैं इसे माकी के साथ कंपेयर करूँ जिसके पास भी कर्स एनर्जी नहीं है तो ये माकी के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम देखते हैं कि टोजी और मैगमी के चारों ओर पूरी सड़क खाली पड़ी होती है, जिसे देखकर मैगमी सोचता है कि इनुगामी ने सारे इंसान और इंसानी मॉन्स्टर्स को यहाँ से भगा दिया है। मैगमी सोचता है मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा कि जिसमें मैं इसे हरा सकूं। मैगमी ये सोच ही रहा होता है कि टोजी इस पर हमला कर देता है। इससे बचने के लिए मैगमी अपनी कर्स टेक्निक रैबिट एस्केप का इस्तेमाल करता है। इससे बहुत सारे रैबिट्स मैगमी को घेर लेते हैं। वो हर गोश की भीड़ में वहाँ से निकलने का सोचता है, लेकिन तभी उसे सुकुना की कर्स एनर्जी महसूस हो जाती है। मैगमी सोचता है कि सुकुना को भी होश आ गया, आखिर यहाँ पर सब चल क्या रहा है। तभी टोजी मैगमी पर हमला करता है। मैगमी टोजी के हमले से बाल बार बचता है। इसके बाद मैगमी वहाँ से भागने लगता है, पर तभी टोजी मैगमी के सामने आ जाता है। फिर मैगमी और उसके रैबिट्स लगातार उस पर हमला करते हैं, पर टोजी बड़ी ही आसानी से उन्हें हरा देता है और टोजी मैगमी को पकड़ लेता है। अगले सीन में हमें पांडा और कुशाकाबे दिखाई देते हैं। ये लोग बिल्डिंग के अंदर लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। पांडा कहता है कि मुझे पता है ये बिल्डिंग बैरियर के अंदर ही है, लेकिन इनुगामी ने पहले ही ज्यादातर लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। हमें ये सब करने की वजह सातोरू गोजो को बचाना चाहिए। ये सुनकर कुशाकाबे गुस्से से पांडा से कहता है गोजो के अलावा भी बहुत सारे इंसान हैं। सोचो अगर किसी बिल्डिंग के कोने में कोई लड़की फंस गई हो तो, और अगर वो मर जाती है तो उसका पाप हमें ही लगेगा। ये सुनकर पांडा हर जगह ध्यान से देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि कुशाकाबे बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है। कुशाकाबे सोचता है कि मैं आगे क्या बहाने बनाऊं जिससे हमें अंडरग्राउंड 5वें फ्लोर पर ना जाना पड़े। अगर पांडा को पता चल गया कि हम 5वें फ्लोर के बहुत ही करीब हैं, तो पांडा सीधा वहीं चला जाएगा और मैं यहाँ अकेला रह जाऊंगा। मैं ऐसा भी नहीं होने दे सकता हूँ। आगे कुशाकाबे सोचता है 5वें फ्लोर पर जरूर वो लोग होंगे जिन्होंने गोजो को सील किया है। ऊपर से मुझे बार बार एक स्ट्रॉन्ग कर्स एनर्जी महसूस हो रही है। कोई पागल ही होगा जो वहाँ जाएगा। कुशाकाबे ये सोच ही रहा होता है, तभी ऊपर से एक लड़की और एक आदमी दिखाई देते हैं। वो आदमी कहता है अगर तुम सोर्सरर्स हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो। हम लोग सोर्सरर्स को मारना नहीं चाहते हैं। ये सुनकर कुशाकाबे पांडा को बुलाता है। पांडा कहता है कम से कम 3 लोग और हैं जो हमारे पीछे छुपे हुए हैं। हो सकता है कि और भी लोग हों। ये सुनकर कुशाकाबे आदमी से कहता है हम भी मरना नहीं चाहते, पर हम लोग हार भी नहीं मान सकते हैं। तुम लोग अपना नाम बताओ। अगले सीन में हम फिर टोजी और मैगमी की फाइट पर चले जाते हैं। टोजी मैगमी को लगातार पीट रहा होता है और मैगमी खुद को बड़ी ही मुश्किल से बचा पाता है। मैगमी सोचता है अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना होगा। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसिपल और शोको आपस में बात कर रहे होते हैं। शोको कहती है यहाँ पर बहुत सारे कर्सिस की लाशें पड़ी हुई हैं। मैं ये सब अकेले देख सकती हूँ। जिस पर प्रिंसिपल कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर दुश्मनों को पता चल गया तो सबसे पहले वो तुम पर ही हमला करेंगे। तुम अपनी रिवर्स कर्स एनर्जी का यूज करके दूसरों को हील कर सकती हो। यहाँ तक के ये टेक्निक गोजो भी नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ ना होती तो इनोकामी और इचिजी दोनों मर चुके होते। इस पर शोको कहती है अगर मैं नानामी के सिग्नल का वेट किया होता तो बहुत देर हो जाती। आगे हम फिर टोजी और मैगमी की फाइट पर चले जाते हैं। टोजी एक बिल्डिंग के अंदर होता है, तभी उस बिल्डिंग की छत से पानी गिरने लगता है, जिसका फायदा उठाकर मैगमी अपने शिनिगामी से टोजी पर बिजली का हमला करता है। जिसके बाद बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस पर मैगमी सोचता है कि शोको यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मुझे लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। तभी टोजी ऊपर से आकर मैगमी पर हमला कर देता है। मैगमी फिर से बच जाता है। मैगमी कहता है मैंने इसके हमला करने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। इसकी स्पीड सुकुना के बराबर ही है। अगर मैं इस बार चूका तो मैं मर जाऊंगा। इसके बाद टोजी मैगमी पर हमला करता है, पर टोजी के रास्ते में मैगमी के खरगोश आ जाते हैं, जिससे टोजी का पैर थोड़ा सा फिसल जाता है और टोजी का हमला पूरे तरीके से मैगमी पर नहीं लगता। जिसके बाद मैगमी टोजी को पकड़ लेता है और उस पर अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है, पर तभी टोजी आसानी से अपने आप को बचा लेता है। अगले सीन में टोजी अपने पास्ट को याद करता है, जिसमें टोजी ज़ेनिन क्लैन के हेड से बात कर रहा होता है। टोजी उसे कहता है जब मेरा लड़का 5 साल का हो जाएगा तब मुझे पता चल जाएगा कि उसमें कर्स एनर्जी है कि नहीं। अगर वो ज़ेनिन क्लैन के किसी पुरानी टेक्निक को अपना पाता है तो मैं उसके लिए 8 लूंगा, नहीं तो 7 लूंगा। यहाँ पर टोजी शायद 7-8 लाख की बात कर रहा होता है। ये सुनकर ज़ेनिन क्लैन का हेड कहता है अगर मैगुमी ने किसी पुरानी टेक्निक को अपनाया तो मैं उसके लिए 10 लाख रुपए दूंगा। इसके आगे टोजी सोचता है मेरे अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं थी, इसलिए ज़ेनिन क्लैन मेरे किसी काम का नहीं था। अगर मेरा बेटा टैलेंटेड हुआ तो जरूर किसी काम आएगा। हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं। टोजी मैगुमी से उसका नाम पूछता है, जिस पर मैगुमी अपना सर नेम फुशिगिरो बताता है, जिस पर टोजी खुश हुए कहता है ज़ेनिन नहीं है। अच्छी बात है। और
और हुद के सर में अपना कर्ज टूल घुसेड़ देता है, जिसके बाद टोजी मर जाता है। मेगुमी जाकर जैसे ही टोजी को चेक करता है तो वो देखता है उसका चेहरा बदल चुका होता है। ये देखकर मेगुमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। मेगुमी देखता है कि टोजी के हमले से उसके पेट में से खून निकल रहा होता है। मेगुमी कहता है कि मेरे पास इन सब के लिए समय नहीं है, मुझे जल्दी शोको के पास पहुंचना होगा। ऐसा सोचकर जैसे ही मेगुमी जाने वाला होता है तभी हम देखते हैं कि शिकुमो आकर मेगुमी पर पीछे से हमला कर देता है। आगे हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें वही औरत दिखाई देती है जो कुशाकाबे और पांडा को मारने की धमकी देती है। उनमें से एक आदमी कहता है जो गेटो की बॉडी यूज कर रहा है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे नॉन सोर्सर्स मारे जाएंगे और उल्टा सोर्सर ज्यादा हो जाएंगे, जिससे कर्स स्पिरिट अपने आप खत्म हो जाएंगी क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कहीं से भी लीक नहीं होगी। गेटो भी ये सोच रखता था, इसलिए हम लोग नकली गेटो का साथ देंगे, मुझे गेटो की बॉडी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर दोनों बहनें भड़क जाती हैं। इस पर नानो को कहती है मैं किसी को भी गेटो की बॉडी किसी ज़ॉम्बी की तरह यूज नहीं करने दूंगी। गेटो की मौत हो चुकी है, कम से कम अब तो उसकी आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। ऐसा कहकर वो उन पर हमला करने लगती है, लेकिन उसके साथ वाला इंसान उन दोनों को रोक देता है। उसका नाम लारुए बताया जाता है। लारुए कहता है हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए, इससे अच्छा है कि हम लोग अलग अलग हो जाएं और जिसका जो मन है वो करें। मैं किसी की भी साइड नहीं लेना चाहता। जब तक गेटो जिंदा था मैंने उसे राजा बनाने की कसम खाई थी, लेकिन अब वो मारा जा चुका है। देखते हैं कि शायद हम फिर कभी मिलेंगे कि नहीं। जिसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो लड़की और वो पट्टी वाला इंसान कुशाकाबे और पांडा से कहता है हम लोग गेटो के रूल्स पर चल रहे हैं, इसलिए हम सोर्सर्स को मारना नहीं चाहते, इसलिए तुम लोग खुद को सरेंडर कर दो। ये सुनकर कुशाकाबे सोचता है शायद ये लोग बेवकूफ हैं, चलो इनको मार कर मैं अपना टाइम पास करूंगा। ऐसा सोचकर कुशाकाबे अपनी तलवार निकाल लेता है और वो पट्टी वाला आदमी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और सभी को एक तेज धमाके की आवाज सुनाई देती है। हमें पुराने एपिसोड का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सुकुना जोगो को चैलेंज करता है अगर तुम मुझ पर एक भी हमला करने में कामयाब होगे तो मैं तुम्हारे नीचे काम करूंगा, तब तक मैं जाकर शिबुया में सभी इंसानों को मार दूंगा, बस एक को छोड़कर। इसके बाद हम देखते हैं कि जोगो बार बार सुकुना पर हमला करने की कोशिश करता है, पर सुकुना के आगे जोगो टिक नहीं पाता। जोगो याद करता है कि उसने गेटो से पूछा था कि वो सुकुना की कितनी फिंगर्स के बराबर है, जिस पर गेटो बताता है कम से कम सुकुना की 8 या 9 फिंगर्स के बराबर हो। इतना सोचकर जोगो अपनी पूरी ताकत से सुकुना पर हमला कर देता है। जोगो के हमले से पूरा शहर लावे से भर जाता है, एक एक करके सारी बिल्डिंग जल रही होती हैं, लेकिन फिर भी गोजो के हमले का सुकुना पर कोई असर नहीं होता। सुकुना जोगो को पकड़कर एक बिल्डिंग के अंदर घुसा देता है, जिससे जोगो का मुंह टूट जाता है। जोगो सोचता है मुझे पता था हमारे बीच में पावर गैप बहुत ही ज्यादा है, पर फिर भी मैं इस लड़ाई से पीछे नहीं हटा। सुकुना कहता है चांद की रोशनी का शुक्रिया, कम से कम मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम कितने लाचार हो। सुकुना आगे जोगो से कहता है क्या तुम इतने में ही थक गए, मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और खेलना चाहता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुशाकाबे पांडा से कहता है हमें इस जगह से जल्दी ही निकलना होगा, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। पर पट्टी वाला आदमी और वो लड़की उन्हें रोक देते हैं, पर तभी कुशाकाबे के पीछे वाली बिल्डिंग में सुकुना और जोगो की लड़ाई की वजह से एक जोरदार धमाका होता है। कुशाकाबे उस आदमी से कहता है मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, वहाँ पर 2 स्पेशल ग्रेड कर्स यूजर आपस में लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई के बीच में हम चीटिंग की तरह मसल दिए जाएंगे। ऐसा बोलकर कुशाकाबे वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ जोगो और सुकुना की फाइट बढ़ती ही जा रही होती है। जोगो अपनी पूरी पावर से सुकुना पर हमला कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जोगो अपनी पूरी पावर से एक बहुत बड़ा आग का गोला बनाता है। इधर कुशाकाबे भागने की सोच रहा होता है, तभी वहाँ पर सुकुना आ जाता है। सुकुना उन लोगों से कहता है अगर तुम लोग मेरे कहने से पहले जरा भी हिले तो तुम लोग बहुत ही बेरहम मौत मारे जाओगे। ये सुनकर सभी लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। सुकुना धीरे धीरे कर अपने हाथों को पास मिलाता है। जैसे ही सुकुना के दोनों हाथ आपस में मिलते हैं वैसे ही सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और आग का गोला जमीन पर गिर जाता है, जिससे आसपास की सभी चीजें तबाह हो जाती हैं। जोगो सोचता है उसकी पावर्स के आगे सुकुना भी नहीं टिक सकता। तभी हमें जोगो के सामने सुकुना दिखाई देता है। सुकुना जोगो से कहता है आखिर तुम अपना डोमेन क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे, जिस पर जोगो कहता है मुझे पता है कि मेरा डोमेन तुम्हारे डोमेन के सामने टिक नहीं पाएगा। इस पर सुकुना कहता है तुम्हें अपनी बेस्ट पावर के साथ मुझसे लड़ना चाहिए। तभी सुकुना के हाथ से आग निकलने लगती है। ये देखकर जोगो चौंक जाता है। जोगो कहता है सुकुना की कर्स पावर डिसमेंटल और क्लीव थी ना, पर ये आग कैसे यूज कर पा रहा है। ये सुनकर सुकुना कहता है मुझे लगा ही था कि कर्स स्पिरिट को ये पता होगा, पर चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें टेक्निक बताकर तुम्हारा टाइम खराब नहीं करूंगा। चलो अब हम आग की लड़ाई करते हैं। ये सुनकर जोगो के पसीने छूट जाते हैं। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले सीन में जोगो ड्रैगन और हानामी को याद करने लगता है और उनसे माफी मांगता है। हानामी कहता है कोई बात नहीं, माही तो अभी भी जिंदा है। इंसान मौत से डरते हैं, पर मरने के बाद भी वहाँ पर वही इंसान खड़ा होता है। मतलब इंसानों के लिए मौत एक आईना है और हमारे लिए माही तो वही आईना है। माही तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग
बन सकता है, इसलिए तुमने उसे हमारा लीडर बनाया था। जोगो कहता है जब हम फिर से जन्म लेंगे तब हम एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे, पर फिर भी मैं तुम लोगों से मिलना चाहूंगा, हम लोग ही असली इंसान हैं। तभी जोगो के पीछे से सुकुना कहता है आखिर तुम इंसान क्यों बनना चाहते हो? मैं तुम्हारा मतलब समझ गया, तुम इंसान नहीं उनके जैसा स्टेटस चाहते हो, और मेरे लिए ये ख्याल बकवास है। आगे सुकुना कहता है चाहे इंसान की बीर हो या कर्सिस की, सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। ये सुनकर जोगो कहता है मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आगे सुकुना कहता है पर मुझे तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आया। मैं हजारों साल पहले जितने भी इंसान सोर्सर कर्स पीरियड से लड़ा हूँ उनके मुकाबले तुम इतने भी बुरे नहीं थे। तुम्हें खुद पर फख्र होना चाहिए, तुम ताकतवर हो। ये सुनकर जोगो रोने लगता है और खुद के आंसू को देखकर जोगो समझ नहीं पाता कि आखिर ये क्या है। सुकुना भी उससे कहता है कि मुझे भी नहीं पता ये क्या है। अगले सीन में हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। हम देखते हैं कि सुकुना आराम से खड़ा होता है और उसके सामने जोगो जल रहा होता है। तभी एक औरत सुकुना के पीछे आकर अपने घुटनों पर बैठ जाती है और सुकुना को अपना सलाम देती है। सुकुना उसे देखकर पहचान जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम उराहे में हो, जिस पर वो औरत कहती है आपसे मिले हुए बहुत अरसा हो गया। आगे हमें एक लास्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि एक कर्स स्पिरिट शिकीमी पर हमला कर रही होती है और शिकीमी उसका स्पिरिट को देखकर डर चुका होता है। हमें दिखाया जाता है कि मेगुमी बहुत बुरे तरीके से घायल हो चुका होता है और बेहोश पड़ा होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।